नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि जो गिनती लिखी जाती है इसके पीछे क्या राज है। ये ऐसे ही क्यों लिखी जाती है। यानी ये जो इसे दो है, ये तीन भी तो हो सकता था। ये तीन ऐसे क्यों लिखा जाता है। इसे हम छह क्यों नहीं कहते और इसको हम सात क्यों नहीं कहते। ये भी तो सात कहला सकता था। नहीं, इसको भी हम पांच कह सकते थे और इसको हम आठ बना सकते थे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? इसके पीछे क्या राज है कि पांच ऐसे ही होगा और आठ ऐसे ही होगा। जिसने ये गिनती बनाई उसकी क्या मंतक थी, इसके पीछे क्या राज है, आज हम आपको बताएं। ये समझने के लिए के लिए ज़रूरी है आप जानें कि एंगल क्या होता है। नाज़रीन, एंगल जो होता है वो आप यूं कह सकते हैं कि एक कोना एलो कोहनी की तरह शेप होती, ऐसे ऐसे। ये नहीं, जैसे कोहनी होती है, कॉर्नर दो लाइनें मिलके कॉर्नर बनाती हैं, वो एंगल होता है। गिनती लिखने वाले ने जब एक लिखना चाहा तो उसने एक एंगल बना दिया। ये एक एंगल है, यानी इसका मतलब है एक। फिर दो लिखना चाहा, उसने बताना था दो, तो उसने दो एंगल डाल दिए। एक एंगल और ये दूसरा एंगल, यूं बन गया दो। फिर जब तीन बताना चाहा तो उसने तीन एंगल डाल दिए। पहला एंगल, ये दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल, यानी तीन एंगल डाल के उसने शो कर दिया कि वो तीन है। इसका मतलब चार लिखना था, जब चार बनाया तो चार एंगल डाले उसने, यानी ये शो किया कि ये चार है। पहला एंगल, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल और ये चार एंगल। चार एंगल पूरे हो गए, यानी ये चार है। अब पांच लिखना था उसने, तो उसने पांच एंगल डाले। एक, दो, ये तीन, ये चार और ये पांचवा एंगल। पांच एंगल डाले यानी पांच, और यूं ये पांच लिखा गया। छह लिखना था तो छह ऐसे बनाया, यानी छह एंगल डाल दिए। एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छह एंगल, यानी छह बाद में लिखते लिखते ये ऐसे लिखा जाने लगा। सात एंगल, ये देखें सात लिखा है उसने, यहां उसने सात एंगल डाले हैं। आपने ये देखा, ये लोग सात के बीच में ऐसे लकीर डालते हैं। दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, पांच, छ, सात। ये जो लकीर बीच में लगाई जाती है, ये सात एंगल पूरे करने के लिए लगाई जाती है। अब उसको बताना था आठ, तो उसने आठ एंगल डाले। एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छह एंगल, ये सात एंगल, ये आठ एंगल। इससे इजहार होता है कि ये आठ लिखा है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, यहां भी आठ एंगल हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। बाद में ये ऐसे लिखा जाने लगा रवानी से। अब नौ लिखना है तो नौ एंगल डालने पड़ेंगे। ये नौ एंगल हैं, इसका मतलब है नौ। एक एंगल, दो एंगल, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ। यूं नौ एंगल, नौ लिखा गया। अब ये है गोल दायरा, इसमें कितने एंगल हैं। ये तो गोल है, एंगल तो ऐसे होता है कोना सा। इसमें तो एक भी एंगल नहीं है, जीरो है, ये सिफर है, क्योंकि इसके पास कुछ भी एंगल नहीं है, कोई भी एंगल नहीं है यहाँ। लिहाजा हम इसे जीरो कहेंगे। जीरो एंगल है यहाँ, जीरो, सिफर एंगल।